चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर वेलो के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन अकेडमी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस मौके पर, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिली और जो अंग्रेज हैं वो हमारा देश छोड़कर भागे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ यादें, कुछ इनके ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको पता ना हो, जो आप जानते ना हो, जो आपको कहीं से मालूम न चल सके हो अभी तक, तो वो आज हम उस चीज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी के साथ। गांधी जी, इन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हमें स्वतंत्रता मिली है। हमारी स्वतंत्रता में जो सबसे बड़ा हाथ है वो इन्हीं का है और इन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं ने अपना पूरा जीवन भारत को आज़ादी दिलाने में लगा दिया है। अपनी पूरी लाइफ जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लगा दी है। तो इन्हें याद करना तो हमारा सबसे बड़ा आज का कर्तव्य होगा। लिखा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 30 जनवरी 1948 तक ये रहे। और भी चीज लिखी है, महात्मा गांधी ऑफन रोट अंडर द पैन नेम हरिजन विच मीन्स चाइल्ड ऑफ गॉड। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हरिजन के लिए पता क्या बोला था? पहले क्या है, कास्ट सिस्टम चलते थे, तो कास्ट सिस्टम में क्या है, ऊंची जाति नीची जाति ऐसे टाइप का होता था। लेकिन इन्होंने बोला कि जो हरिजन है ना वो हरि के जन है। हरिजन मतलब चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे हैं वो। मतलब इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का प्रयत्न किया था। और क्या चीज की थी? डाइट चॉइसेस। Gandhi was a strong advocate for vegetarianism and even undertook prolonged fast to promote awareness about the ethical treatment of animals. जानवरों के प्रति, अहिंसा के प्रति ये बहुत जागरूक थे। इन्होंने कई उपास किए ताकि जो जानवर हैं उनका हिंसा ना हो, उनके कष्ट ना हो। तो ये जो इतने अहिंसावादी थे, ये वेजिटेरियन थे, इनके दिल में इतनी करुणा थी जिसके कारण इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और आज इनका जो नाम है, इनकी जो फोटो है वो हमारे दिल में बसी गई है और हमारे, इसीलिए तो इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो अहिंसा प्रिय, अहिंसावादी और नैतिकता, करुणावान और सत्य के रास्ते पर चलने वाले गांधी जी इसलिए आज भी याद किए जाते हैं और शायद आने वाली कई वर्षों तक भी याद किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड फ्रीडम फाइटर की ओर, जो कि हैं भगत सिंह। भगत सिंह, इनकी वजह से भारत में क्रांति, भारत के अंदर जोश, यूथ के अंदर आजादी का जुनून आया था। इन्होंने अपना बलिदान देके ये साबित किया था कि हमें अभी रुकना नहीं है, हमारी जान भी चली जाए तो भी हमें इस देश को आजाद कराना है। इनके लिए एक शायरी है, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाम लिखा जाता है। हमारे देश के लिए अपनी जान देने वाले भगत सिंह को हम आज के दिन
कैसे भूल सकते हैं। इसलिए इनको याद करना तो हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। भगत सिंह के बारे में आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इनका जो जन्म है वो 27 सितंबर 1907 में हुआ था और ये 1931 में इनकी जो है वो डेथ हो गई। भगत सिंह करेज, patriotism and sacrifice inspired generations of Indian to fight for freedom। इन्होंने क्या किया था कि मेरी मौत इस चीज का संकेत नहीं है कि तुम शांत बैठ जाओ, मेरी मौत इस चीज का संकेत है कि हमें आजादी की लहर फैलानी है, आजादी ही चाहिए है, मतलब चाहिए है, बिना आजादी के हम इस देश में सांस भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा, जो भगत सिंह है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का भी उन्हें शौक था, मतलब बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा करते थे। He hanged on the he hanged on March 23, 1931 at the age of 23, but legacy continues to resonate as a symbol of unwavering dedication to the nation ideals। इसी चीज की हमने चर्चा की कि ये फांसी पर टंग गए लेकिन इस चीज का संकेत दे के गए कि हमें आजादी चाहिए है, मतलब चाहिए है। और इनकी इस संकेत के कारण, इनके इस जोश के कारण और इनके बलिदान के कारण आज हम आजाद हैं। तो आज के अवसर पर इन्हें याद करना तो बनता ही। चलिए अगले फ्रीडम फाइटर की ओर चलते हैं। ये हैं बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक। आइए इन पर एक शायरी हो जाए। देश आजाद कराने की जिनमें थी खूब ललक, उसका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जिनमें देश आजाद कराने की ललक थी, जिनके अंदर उत्साह था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा, जब तक हम चैन से नहीं जिएंगे, जिए तो कैसे जिए, देश आजाद नहीं। जिनको लगता था कि अगर देश आजाद नहीं है तो हम एक जेल के अंदर, बेड़ियों के अंदर पैक हैं, जब तक देश आजाद नहीं होगा, जब तक हम आजाद नहीं। अच्छा, इनकी एक और खास बात थी जो किसी को ना पता होगी। इनका सबसे पहले तो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में और ये 1920 तक रहे। दूसरी बात जो किसी को शायद ना पता हो, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बाल गंगाधर तिलक है ना वो मैथमेटिशियन भी थे, ना कि फ्रीडम फाइटर थे। इज नॉट ओनली अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर बट ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, जिन्होंने गणित की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया। तो ये ऐसा नहीं है कि फ्रीडम फाइटर्स पढ़ते लिखते नहीं थे, सिर्फ देश की आज़ादी करते थे, उनमें नॉलेज भी था। जैसा कि हमने देखा, गांधी जी वकील थे, वकालत करते थे। भगत सिंह किताबें पढ़ने का शौक था, कहा जाता है कि भगत सिंह ने बचपन में ही 50 किताबें पढ़ ली थी, उसके बाद 150 किताबें आगे पढ़ ली थी। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भी मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के क्षेत्र में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया और इनकी वजह से आज हम देश में आज़ादी से घूम रहे हैं और इनकी वजह से ही आज हम आज़ाद हैं। तो इनको याद करना भी हमारा कर्तव्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे बोस। इनका नाम तो कैसे ही भूल सकते हैं। ये हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद फौज। इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका जो बलिदान है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो मेहनत है, इनकी जो लगन है, इनका जो जोश है, इनका जो उत्साह है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने
Unique aspect of Subhash Chandra Bose was the establishment of आजाद हिंद रेडियो in Germany during the World War II. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्होंने आजाद हिंद रेडियो का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था. द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टेड मैसेज ऑफ होप, आशा, रेजिस्टेंस एंड मोटिवेशन, उत्साह to Indians in the Southeast Asia, encouraging them to join INA and fight for India independence. जो भारत के नागरिक है ना, भारत के नागरिक को जगाने में, भारत के नागरिक को जगाने में, अंग्रेजों को भगाने में और आजादी दिलाने में इनका जो योगदान है ना, वो सर्वोत्तम है. इसीलिए आज के दिन इनको याद करना भी हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है. तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो आखिरी हैं वो तो आप सभी को जानते ही हैं. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी, बुंदेलों हर वेलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई. महिला होकर जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठालकर अंग्रेजों के साथ लड़ती रहीं, ना मौत का डर था, ना किसी और चीज का भय था, सिर्फ चाहिए थी तो आजादी, आजादी और आजादी. इनका जो जन्म है 19 नवंबर 1828 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1858 में हुई थी. लेकिन इस अंतराल में 29 साल के अंतराल में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी. बहुत अंग्रेजों को लताड़ लताड़ के भगाया था. अंग्रेजों के पीछे पड़ पड़ के उनको समझ आ गया था कि भारत तो भारत है और भारत में भी क्रांतिकारी वीर योद्धा भी रहते हैं. एन इंट्रिगिंग lesser known fact about रानी लक्ष्मीबाई is she is proficient in horseback riding. घोड़े में माहिर थी. क्या बात है, ये तो अपन को सबको पता है, घोड़े में तो वो माहिर थी. स्वॉर्ड, तलवार फाइटिंग, तलवारबाजी में माहिर थी. एंड आर्चरी फ्रॉम अ यंग, बचपन से ही इनमें महाराजा वाले गुण थे. बचपन से ही योद्धा, वीर, आग, ललक, शिक्षा, हर चीज में, कला, कीर्ति, हर चीज में माहिर थी. डिस्प्लेइंग हर एक्सेप्शनल स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन इवन बिफोर इन्वॉल्वमेंट इन द, आजादी से नहीं, इनमें तो ललक ही थी सीखने की और स्किल्स की, प्रतिभा की धनी थी. तो इनके अंदर जोश तो बाद में आया आजादी का, लेकिन स्किल्स तो पहले से ही थी. इसीलिए इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की आजादी दिलाने. आइए आगे बढ़ते हैं. तो इसी के साथ हमने जो है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कशन किया. आज 15 अगस्त के अवसर पर अगर हम इन फ्रीडम फाइटर्स को याद ना करें तो हमारा 15 अगस्त मनाना किस काम का है. जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिनकी वजह से अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भागे हैं, जिनकी वजह से आज हम चैन से दिन गुजार रहे हैं और चैन से रात में सो रहे हैं, क्या उनको याद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? तो आज के दिन हमें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, स्वतंत्रता में शहीद हुए सेनानियों को, स्वतंत्रता के पीछे अपना जीवन समर्पण करने वाले योद्धाओं को याद करना जरूर चाहिए. इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू.